नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रिय आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के 28वें वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर प्रो के लॉटी विजिट के बारे में। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं लॉटी विजिट से हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, लॉटी एक एनिमेटेड फाइल टाइप है। हम एलिमेंटर प्रो में लॉटी विजिट की मदद से हमारे डिजाइन में बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमेशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हीरो सेक्शन में मैंने एक एनिमेशन डाला है और ये कंटिन्यू एनिमेट कर रहा है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बटन है जो एनिमेट कर रहा है। और लॉटी के सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बटन है, अगर मैं इसको यहाँ से जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, ये स्केलेबल है। और एक सबसे खास बात यह है कि ये जो लॉटी फाइल है ये बहुत ही हल्का होता है, इसके प्रॉपर्टीज बहुत ही कम होता है, इसीलिए पेज लोडिंग स्पीड के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, पेज को स्लो नहीं करता है। ये जो बटन आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको लाइब्रेरी में दिखाऊं, ये देखिए प्ले पल्स, ये जो है ये बटन, ये लॉटी फाइल है। और अगर आप इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, देखिए सिर्फ 7 KB है, मतलब बहुत ही हल्का होता है। और हम ये जो लॉटी एनिमेशन है इसको हम बहुत तरीके से टिगर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर व्यू पोर्ट के थ्रू टिगर कर सकते हैं या फिर होवर के थ्रू भी हम इसको टिगर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लव है, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊं तो पीछे यहाँ पर एनिमेट शुरू हो जा रहा है। फिर से ले जाऊं तो यहाँ पर फिर से ये एनिमेट हो रहा है। वैसे ही हम माउस क्लिक को एज ए टिगर यूज कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो इमेज है इसमें एनिमेशन शुरू हो गया है। और ये जो लॉटी एनिमेशन फाइल है इसको आप lotifiles.com से आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे कॉपीराइट फ्री लॉटी एनिमेशन फाइल है, आप आसानी से इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं लॉटी विजिट की मदद से हम कैसे अट्रैक्टिव एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के और प्रो सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अब जरूर वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज में आ गया हूँ और लॉटी विजिट को यूज करने के लिए हमको पहले एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसका हाइड रखता हूँ फिट टू स्क्रीन, ताकि ठीक तरह से दिखाई दे। और यहाँ पर मैं एक लॉटी एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंटर प्रो में आपको नीचे यहाँ पर लॉटी ये जो है ये विजिट मिल जाएगा। तो हम सिंपली ये जो लॉटी विजिट है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और डिफॉल्ट में आप देख सकते हैं एलिमेंटर का लोगो यहाँ पर लॉटी एनिमेशन में दिया गया है। और लेफ्ट पैनल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हम एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो को जरूर आगे तक देखिए ताकि आपको सारी जो चीज है इसके बारे में डिटेल में मालूम पड़ जाए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है सोर्स। सोर्स में डिफॉल्ट है मीडिया फाइल, मतलब जो फाइल हमारे सर्वर में या फिर हमारे होस्टिंग में होस्टेड होगा, हमारी मीडिया लाइब्रेरी में रहेगा, तो हमें ये फाइल चाहिए। अगर हमें ये सोर्स एज ए मीडिया फाइल यूज करना है तो हमें ये फाइल चाहिए होगा। और ये फाइल हमको कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया, इसके लिए एक डेडिकेटेड साइट है lotifiles.com। तो साइट का होम पेज कुछ ऐसा है। हम यहाँ पर फ्री एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, डिस्कवर जो सेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो फ्री एनिमेशन है जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, एक साइन अप जो फ्री है। तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टैग और कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो, सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हो, या फिर ये जो सिंपल जो पेजिनेशन है इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो अपना जो फाइल आप ढूंढ रहे हो, जिस टाइप का फाइल आपको चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वेब डिजाइन जो है वेब एजेंसी जैसे मैंने एनिमेशन दिखा है तो मैं सिंपली यहाँ पर वेब लिखूंगा। और देखिए यहाँ पर नीचे कुछ सजेशन आ रहा है तो मैं सिर्फ वेब लिखा, तो देखता हूँ क्या क्या यहाँ पर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर वो जो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड जो लॉटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये डाउनलोड करके रखा हूँ। तो चलिए ये जो फाइल है मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो हम सिंपली इस फाइल के अंदर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये जो फाइल है इसका कलर जो स्कीम है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एडिट लेयर कलर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उस विंडो में आप ये जो लॉटी फाइल है इसको आप ये जो फाइल का लेयर है इसको आप अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो। और एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये जो डाउनलोड जो ऑप्शन है वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल ये जो एडिटिंग प्रोसेस है हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ये जो रेडीमेड फाइल है इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम ये जो डाउनलोड ड्रॉप डाउन एक आइकॉन है हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ओके, तो ड्रॉप डाउन में देखिए यहाँ पर है लॉटी जेसन जो फाइल फॉर्मेट है। तो हमें ये जेसन फाइल फॉर्मेट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ये जो फाइल है ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम फिर से जाएंगे हमारे एडिटिंग पैनल में और यहाँ पर ये जो अपलोड जेसन फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें तो अपलोड करना है इसलिए हम यहाँ पर आया और ये जो फाइल यहाँ पर अभी डाउनलोड हुआ मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। दोस्तों पहली बार जब आप लॉटी फाइल या फिर जेसन फाइल अपलोड करने जाएंगे तो आपके पास ऐसे एक पॉपअप आएगा जहां पर लिखा रहेगा एनेबल अनफिल्टर्ड फाइल्स अपलोड। आपको इसे एनेबल करना है। ये पॉपअप सिक्योरिटी के लिए आता है क्योंकि जेसन फाइल में मैलिशियस कोड रह सकता है, इसीलिए लॉटी फाइल आपको सिक्योर प्लेस से कलेक्ट करना है। lottifiles.com एक सिक्योर प्लेस है, आप निश्चिंत होके यहाँ से लॉटी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फाइल अपीयर हो गया। अभी इसके नीचे है अलाइनमेंट का ऑप्शन, मतलब ये जो फाइल है ये कॉलम में कैसे अलाइन रहेगा। यहाँ पर लेफ्ट अलाइन या फिर राइट अलाइन का ऑप्शन है। अगर आप फाइल को छोटा करेंगे तो ये जो लेफ्ट राइट का जो अलाइनमेंट है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं पहले इस जो फाइल है इसका साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके लिए मैं स्टाइल में जाऊंगा और इसका जो विड्थ है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करूंगा ताकि अलाइनमेंट आपको ठीक तरह से दिखाई दे। तो अभी मैं फिर से जाऊंगा कंटेंट पर और यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट में अलाइन किया हूँ इसीलिए राइट में आ गया। अगर मैं सेंटर में करूंगा तो ये जो है सेंटर में हो जाएगा। ओके, अभी इसके नीचे है देखिए कैप्शन, मतलब आप अगर इस लॉटी फाइल में नीचे कुछ कैप्शन देना चाहते हो जैसे हम इमेज फाइल में देते हैं वैसे ही आप यहाँ पर ये जो लॉटी फाइल का टाइटल है आप उसको यूज कर सकते हो। देखिए ये टाइटल आ गया यहाँ पर जो अगर आप कैप्शन ऐड करते हो यहाँ पर फाइल मीडिया लाइब्रेरी में तो वो यहाँ पर शो करेगा, या फिर आप यहाँ पर कस्टम कैप्शन भी दे सकते हो। यहाँ पर इसके लिए एक जगह दिया गया है, मैं अगर यहाँ पर केयर ऑफ वेब लिखूंगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। इसके नीचे है लिंक, अगर आप चाहते हैं ये जो एनिमेशन फाइल है इसमें आप लिंक ऐड करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको कस्टम यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल देके कोई भी इंटरनल लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हो। इस एग्जांपल के लिए लिंक ऐड करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ इस बटन टाइप का एनिमेशन यूज करते हैं, लॉटी एनिमेशन यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर लिंक डाल के यूजर्स को इजीली किसी भी पेज में या फिर यूट्यूब में या फिर यूट्यूब वीडियो में हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक लिंक डालने की यहाँ पर जगह है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये हम डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद है सेटिंग का ऑप्शन और सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको एक के बाद एक दिखाने की कोशिश करता हूं। पहला जो ऑप्शन है वो देखिए टिगर, मतलब ये जो एनिमेशन है ये कब टिगर होगा, मतलब कब ये एनिमेशन शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ही एनिमेशन टिगर होगा और यहाँ पर ये एनिमेशन शुरू हो गया। तो आप ये जो एनिमेशन है ये आप कैसे टिगर करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर व्यू पोर्ट है, अगर आप व्यू पोर्ट में रखेंगे तो ये व्यू पोर्ट की हिसाब से ये जो एनिमेशन है ये टिगर हो जाएगा। दोस्तों व्यू पोर्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो एलिमेंटर एडवांस सेक्शन में मैं मोशन इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं डिटेल में आपको समझाया हूं कि कैसे व्यू पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। आप वो वीडियो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये व्यू पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू पोर्ट का एक स्लाइडर है जहां पर बॉटम और टॉप यहाँ पर है और हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे एक्चुअली यूज करें तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर तो देखिए ये जो व्यू पोर्ट है ये हमारा ये जो विजिबल स्क्रीन साइज है इसको रेफर करता है। आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है ये फिट टू स्क्रीन है, मतलब ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये है हमारा व्यू पोर्ट एरिया। अभी यहाँ पर ये जो हैंडल है ये इस व्यू पोर्ट एरिया के यहाँ से नीचे जो है ये 0% को रेफर करता है, ये जो 0 है मतलब ये बॉटम में 0 को रेफर करता है और ये जो टॉप है ये टॉप इस 100 को रेफर करता है। तो हमारा ये जो टिगर एनिमेशन जो टिगर होगा वो यहाँ पर बॉटम में कितने परसेंट स्क्रीन, मतलब ये जो एरिया है ये कितने परसेंट से ये टिगर होना चाहिए ये ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए ये जो एलिमेंट है इसका ये टॉप लाइन है, मतलब ये स्टार्टिंग लाइन और ये है एंड लाइन। तो स्टार्टिंग लाइन मतलब कितने परसेंट में स्टार्टिंग लाइन आने के बाद ये एनिमेशन शुरू होगा और कितने परसेंट तक रहेगा, और वो जो रहेगा वो एंड लाइन एज ए एंड लाइन काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम है मैं इसको कर देता हूं यहाँ पर 50%। तो अभी क्या होना है ये जो व्यू पोर्ट एरिया है इसका 50%, मतलब मान के चलिए कुछ इस एरिया जैसा होगा। जब वो जो ऊपर का जो लाइन है एलिमेंट का वो जब यहाँ पर आएगा वो एरिया तब वो एनिमेशन ट्रिगर होगा। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूं तो देखिए अभी वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ यहीं से ही स्क्रॉल कर रहा हूं। तो अभी ये जब 50% कवर कर जाएगा, देखिए लगभग 50% जो है कवर कर गया और ये एनिमेट हो रहा है।
और ये कहां तक होगा, ये यहां पर दिया गया है कि ये 100%, मतलब ये जो पूरा टॉप है ये पूरा कवर करेगा। अगर मैं इसको यहां पर 60% तक कर देता हूं, मतलब यहां पर ये जो है इसको 65 कर देता हूं, तो क्या होगा, ये जो एंड लाइन है, जब ये व्यू पोर्ट के 65% को क्रॉस करेगा तो ये एनिमेशन बंद हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं ये कुछ इस एरिया होगा 65%। तो मैं इसको कॉल करता हूं यहां से, ओके, ये देखिए। तो देखिए ये एनिमेशन बंद हो गया, क्योंकि वो 65% जो था वो क्रॉस कर गया, इसलिए एनिमेशन बंद हो गया। तो ये होता है व्यू पोर्ट जो टीगा सिस्टम, कुछ इस तरह का। मैं इसके ऊपर डिटेल में मोशन इफेक्ट का जो वीडियो है उसमें बताया हूं, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया व्यू पोर्ट। इसके नीचे है ऑन क्लिक, ऑन होवर, स्क्रॉल और नन। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूं, लेकिन आपको लग सकता है कि ये एनिमेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन जो लूप है वो बंद है, इसलिए एक बार एनिमेट होके वो बंद हो गया। अगर मैं इस लूप को ऑन कर दूंगा तो देखिए ये एनिमेट होता ही रहेगा। अभी दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये डिलीवरी बॉय वाला ले लिया, ये चल रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ऑन क्लिक, तो देखिए अभी ये एनिमेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ट्रिगर है उसको हम ऑन क्लिक करके रखे हैं। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चलने लगेगा। और ये कितना टाइम एनिमेट होना चाहिए इसका भी हमें यहाँ पर ऑप्शन है। तो अगर लूप कर देंगे तो ये कंटिन्यू होगा। अगर हम लूप के नीचे कुछ टाइम कर देंगे कि ये क्लिक करने के बाद ये एक बार ही एनिमेट हो, तो अगर मैं यहाँ पर एक कर दूंगा तो देखिए ये बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक बार एनिमेट होकर फिर ये बंद हो जाएगा। तो या अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, ओके, तो मैं यहाँ पर 2 कर दिया। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, एक बार, 2 बार, स्टॉप। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लूप को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। और इसके नीचे है दोस्तों प्ले स्पीड, मतलब ये जो एनिमेट हो रहा है इस एनिमेशन का स्पीड कैसा रहेगा। तो डिफॉल्ट ये 1 है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा 5 और ये लूप को मैं अगर हटा दूंगा, तो अभी देखिए क्लिक करने के बाद कितने स्पीड से ये जा रहा है ना, ये देखिए। तो इसको मैं करता हूं डिफॉल्ट 1 पर। और यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, मतलब ये कहाँ से ये जो एनिमेशन शुरू हो रहा है, आप कहाँ से चाह रहे हो कि ये एनिमेट हो, तो इसके लिए एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। ओके, तो एग्जांपल के लिए मैं इस एनिमेशन को लेता हूं। आप देख सकते हैं ये जो कैरेक्टर है, ये ब्लू कलर का जो पेड़ है वहां से वो स्टार्ट कर रहा है। मैं अगर यहाँ पर होवर करूंगा और ये कहाँ रुक रहा है, ये जो ब्लू पेड़ है उसको क्रॉस करके रुक रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो कैरेक्टर है ये स्टार्ट पॉइंट्स का 50% हो, मतलब एनिमेशन जब स्टार्ट हो तो वो 50% से स्टार्ट करे। तो अगर मैं जाऊंगा तो देखिए यहाँ बीच से ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए बीच से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। ये ब्लू वाला जो पेड़ था वो इस एनिमेशन का स्टार्ट पॉइंट था, लेकिन हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट 50% करके रखा है। तो इसीलिए एनिमेशन जब स्टार्ट होगा तो ब्लू पेड़ से नहीं शुरू होगा, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, बीच से शुरू हो रहा है, ये देखिए बीच से शुरू हो रहा है। और एंड पॉइंट जो है अगर हम इसको 70% कर देते हैं और अगर मैं इसको लूप कर दूंगा तो यहां से ही वो स्टार्ट और यहां से ही खत्म हो जाएगा, ये देखिए वो फुल कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ये होता है स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। और अभी इसके नीचे है रिवर्स। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये एक बार सामने जाएगा और एक बार पीछे जाएगा, ये देख सकते हैं ये सामने जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये जो एग्जांपल है इसमें आपको और भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये जो है इसको कर देता हूँ 0 और इसको कर देता हूँ 100। ओके, तो अगर मैं इस एग्जांपल में रिवर्स जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दूंगा तो अब देखिए एक बार सामने जाएगा और एक बार पीछे जाएगा। ऐसा ही करता रहेगा क्योंकि ये लूप में है। ये देखिए एक बार सामने जा रहा है और एक बार ये पीछे जा रहा है, ये देखिए। तो अभी हम देखेंगे ऑन होवर ट्रिगर, लेकिन इसके लिए मैं इस इमेज को चेंज करूंगा। ओके, तो इस डिजाइन में हम देखेंगे कि हम कैसे ऑन होवर इसको ट्रिगर कर सकते हैं हमारे लॉटी फाइल को। तो हम यहाँ पर ये ऑन होवर कर दिया और इसका जो लूप है मैं इसको इन्फिनिटी कर देता हूं। तो ऑन होवर जो ट्रिगर ऑप्शन है इसमें हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाता है, वो है ऑन होवर आउट। मतलब जब हम यहाँ पर होवर करेंगे तो ये जो एनिमेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम होवर आउट कर देंगे तो इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, एक है पॉज, एक है रिवर्स और एक है पॉज। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो जब हम इसको होवर करेंगे तब ये एनिमेशन होगा। अगर हम यहाँ से हटा लेंगे तो देखिए रिवर्स में
ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ से ये जो हार्ट साइन है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर होवर यहाँ पर हटा देंगे तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये एक ऑप्शन है। और यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है, वो है पॉज। तो अगर हम यहाँ पर होवर करेंगे तो ये एनिमेट होता रहेगा, और जब भी हम इसको यहाँ से हटा लेंगे तो वो उसी पोजीशन में पॉज हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है। और इसके नीचे होवर एरिया। तो यहाँ पर देखिए होवर एरिया जो है इसमें दो ऑप्शन है, एक है कॉलम और एक है सेक्शन। ये डिफॉल्ट जो है वो कॉलम में सेट रहता है, मतलब हम जब इस कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे तभी ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। जैसे मैं इस दूसरे बॉक्स में दिखाता हूँ, यहाँ पर भी कॉलम डिफॉल्ट सेट है। मैं अगर ये कॉलम के अंदर ले जाऊंगा तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। कॉलम के अंदर अगर मैं कर्सर को आउट कर दूंगा तो ये जो एनिमेशन है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लूप सेट करके रखे हैं। ओके, तो पहले मैं इस जो लूप टाइम है इसको मैं सिंगल कर देता हूँ ताकि एक ही बार ये हो होवर करने के बाद। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पर होवर एरिया को सेक्शन कर दूंगा तो अभी अगर हम इस सेक्शन के अंदर ही कर्सर ले जाएंगे तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमें कॉलम के अंदर कर्सर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सेक्शन के अंदर कर्सर ले जाने से ही ये जो एनिमेशन है ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके, तो अभी हम इस एग्जांपल के साथ देखेंगे ये जो स्क्रॉल ट्रिगर है इसको। यहाँ पर भी व्यू पोर्ट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर एनिमेशन जो होगा वो आपके माउस स्क्रॉल के साथ ही होगा। आप देख सकते हैं अगर मैं ऊपर की तरह स्क्रॉल करूंगा तो ये जो व्हील है ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये स्क्रॉल में आपका ये जो स्क्रॉल के साथ ही ये एनिमेशन यहाँ पर ट्रिगर होता है। और यहाँ पर व्यू पोर्ट का भी ऑप्शन है, और इसमें और एक ऑप्शन एडिशनल है, वो है इफेक्ट रिलेटिव टू। तो व्यू पोर्ट जो है मतलब ये स्क्रीन का जो साइज है इसके हिसाब से, या फिर यहाँ पर एंटायर पेज मतलब पेज का जो साइज है उसके हिसाब से ये ट्रिगर होगा। और व्यू पोर्ट का जो सिस्टम है ये मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखाया हूँ। तो यहाँ पर आप उसी जो लॉजिक है उसी लॉजिक को आप एंटायर पेज के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ये व्यू पोर्ट का जो सेटिंग है वो आप चाहे तो एंटायर पेज के हिसाब से सेट कर सकते हो, या फिर ये जो व्यू पोर्ट मतलब ये स्क्रीन साइज है इसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। और इसमें भी वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का यहाँ पर ऑप्शन है। और इसके नीचे है नन। अगर आप नन कर देंगे तो ये जो एनिमेशन है ये एनिमेट नहीं करेगा। ये एक सिंपली ऐसे जैसे रहता है वैसे ही रह जाएगा। ये देखिए ये एनिमेट नहीं करेगा अभी। तो ये रहा हमारा ट्रिगर का ऑप्शन। और इसके नीचे है रेंडर का ऑप्शन। रेंडर में एसवीजी रखिए, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो है वही अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कैनवास का भी ऑप्शन है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एसवीजी रखिए। रेंडर के नीचे यहाँ पर लेजी लोड का एक ऑप्शन है। अगर आप लेजी लोड एनेबल करेंगे तो ये जो एनिमेशन फाइल है ये आपके पेज जैसे जैसे लोड होगा उसके हिसाब से ये लोड होगा धीरे धीरे। तो इसमें आपका पेज का जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है। अगर आपके लॉटी फाइल का साइज बड़ा है तो आप ये जो लेजी लोड का ऑप्शन है ये आप एनेबल कर सकते हो। चलिए जल्दी से देख लेते हैं सोर्स टाइप में हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है एक्सटर्नल यूआरएल। मतलब जैसे हम लॉटी फाइल को हमारे सर्वर में अपलोड करके हमने यूज किया, वैसे ही हम दूसरे किसी भी सोर्स से लॉटी फाइल का यूआरएल हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो है lotifiles.com। तो हम फ्री एनिमेशन में जाएंगे और कैसे हम यहाँ पर ये जो यूआरएल एक्सटर्नल यूआरएल है इसको हम ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम किसी भी रैंडम ये जो है इस इमेज को ले लेता हूँ, इस एनिमेशन को ले लेता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉटी एनिमेशन यूआरएल। मतलब ये जो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा वहां पर ही आपको मिल जाएगा यहाँ से लॉटी एनिमेशन यूआरएल। तो आपको ये जो कॉपी बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये कॉपीड हो गया, और फिर हम यहाँ पर आएंगे और ये जो एक्सटर्नल यूआरएल है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो इमेज था, ये जो इमेज है वो यहाँ पर अभी शो कर रहा है। और हमारे पास इसको कस्टमाइज करने के लिए, इसको ट्रिगर करने के लिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर सेम टू सेम मौजूद है। हमें एक्सटर्नल सोर्स यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए ये एकदम आपके सिद्धांत के ऊपर है, आपके डिसीजन के ऊपर है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि ये लॉटी फाइल बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम प्रॉपर्टीज के होते हैं, तो ये अपने सर्वर में ही आप होस्ट कीजिए। इसमें दो फायदा आपका मिलेगा। एक जो है वो है आपका एडिशनल जो सर्वर रिक्वेस्ट है वो कम होगा, और दूसरा जिस सोर्स से आप यूआरएल ले रहे हैं, कल अगर उस सोर्स में कोई चेंजेस आए या फिर पॉलिसी में कोई परिवर्तन आए तो हो सकता है कि ये जो आपका डिजाइन है इसमें इफेक्ट पड़ सकता है। तो सिक्योर ये है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एज ए मीडिया फाइल आप उसको यूज कीजिए, वही बेहतर रहेगा।
तो अभी हम जाएंगे स्टाइल सेक्शन में और देखेंगे स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन है। स्टाइल में जो पहला ऑप्शन है वो है विथ, मतलब ये जो लॉटी इमेज है इसका विथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 60% है। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाऊंगा तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, ये इमेज ऐसे पूरा सेक्शन जो है उसको भी कवर कर रहा है। और इसके नीचे है मैक्सिमम विथ। अगर हम मैक्सिमम विथ को यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये मतलब डिवाइस के हिसाब से इसका मैक्सिमम विथ कितना रहना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल कंटेनर का विथ और ये हो गया टोटल इमेज का विथ। अगर हम यहाँ पर इमेज का विथ घटाएंगे और इसका मैक्सिमम जो विथ है इसको हम बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये मैक्सिमम विथ भी बढ़ रहा है। लेकिन इसको हम अच्छे तरह से समझ पाएंगे कैसे, अगर हम मैक्सिमम विथ को यहाँ पर मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अगर मैं इस जो विथ है इसको मैं बहुत बड़ा कर लेता हूँ, इसको 100% कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको विथ को यहाँ से एडजस्ट करूंगा तो ये हम डिवाइस के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो मैक्सिमम विथ जो होता है वो कंटेनर का मैक्सिमम विथ कितना रहेगा डिवाइस के हिसाब से, और ये रहा ये जो एलिमेंट है इसका विथ कितना रहना चाहिए, आप इसको डिवाइस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसके नीचे है ऑपोसिटी का ऑप्शन। यहाँ पर नॉर्मल और होवर, ये दो टाइप का ऑपोसिटी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये ऑपोसिटी हैंडल है। अगर मैं यहाँ पर ऑपोसिटी को बढ़ाऊंगा तो ये फुल विजिबल रहेगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट अभी दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम होवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं होवर का ऑपोसिटी बढ़ाऊंगा तो जब भी हम यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो ये जो एलिमेंट का ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो देखिए ये क्लियर हो रहा है। अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये फिर से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और इसका ड्यूरेशन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मैक्सिमम कर देता हूँ, तो ये धीरे धीरे होगा। ये जो क्लियरनेस यहाँ पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे हो रहा है। और इसका अगर मैं हैंडल को डाउन कर दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये ऐसे। और इसके नीचे है CSS फिल्टर। CSS फिल्टर हम नॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं। CSS फिल्टर की मदद से हम ये जो एलिमेंट है, मैं इसका ऑपोसिटी यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। CSS फिल्टर की मदद से ये जो एलिमेंट है इसमें हम ब्लर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लर है। और होवर में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। होवर में अगर CSS फिल्टर ब्लरनेस जो है इसको मैं 0 कर दूंगा तो होवर करने से ये क्लियर हो जाएगा कुछ इस तरह का। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ब्राइटनेस है। अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा और ब्लर को 0 कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। होवर करने से ये ठीक हो जाएगा। और ब्राइटनेस घटा दूंगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कुछ इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सैचुरेशन भी है। मैं इसको ब्राइटनेस को करता हूँ डिफॉल्ट। अगर हम सैचुरेशन को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये जो कलर है इस कलर टोन में चेंज आएगा। ह्यू को अगर मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये जो कलर है कार का वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से हम क्रिएटिवली इसको यूज कर सकते हैं। इसके नीचे है कैप्शन का ऑप्शन। यहाँ पर ये जो कस्टम कैप्शन हमने ऐड किए थे इसका अलाइनमेंट, इसका टेक्स्ट कलर और इसका जो टाइपोग्राफी है वो सारे हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एलिमेंटर के टेक्स्ट एलिमेंट को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन रहता है, सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टाइल का सेक्शन। और इसके एडवांस सेक्शन में दोस्तों वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट में रहते हैं। और इसके ऊपर मैं एक पूरा सीरीज बना के रखा हूं। अगर आपको एलिमेंटर के एडवांस सेक्शन को डिटेल में जानना है, जैसे मार्जिन, पैडिंग, जी इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लासेस, मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, अगर आपको ये सारे जो ऑप्शन है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो सीरीज जरूर देखिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर प्रो के एक नए एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं लगेगा और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।